The weight of oxygen required, the weight of oxygen required to complete reaction with 27 gram of 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। ऑप्शन में है 8 ग्राम, 16 ग्राम, 32 ग्राम, 8 ग्राम, 16 ग्राम, 32 ग्राम और फोर्थ में 24 ग्राम। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा। 8 ग्राम, 16 ग्राम, 32 ग्राम और 24 ग्राम। वेट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। सबसे पहले क्या करोगे, रिएक्शन लिखोगे, बैलेंस करोगे। लिखो रिएक्शन और बैलेंस करो। उसके बाद क्या करोगे, मोल मोल एनालिसिस। (27) एल्युमिनियम का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास 27 होता है। एल्युमिनियम का होता है 7 मॉलिक्यूलर मास। तुम लोग का रिजल्ट लग गया ना, रिजल्ट लगा है ना। कल ही पेपर हुआ था ना। किस सोच में बैठे हो, क्वेश्चन बनाना है। ऐसा क्लास में एक भी नहीं जो इसका आंसर दे सके। एटॉमिक मास 27 ग्राम हो। मॉलिक्यूलर क्यों, मॉलिक्यूलर किसका पूछ रहे हो, Al2O3 का पूछ रहे हो क्या। ऐसा क्लास में कोई भी नहीं जो इसका आंसर दे सके। 2 मिनट 5 मिनट हो गया है। काय चेष्टा करतो। जितेश क्या हुआ, बना नहीं रहे हो, रिएक्शन लिखे क्या, बैलेंस 38 का आंसर है 4, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लो पीछे कॉपी करने ले।
ये क्या लिखे? हाँ ये क्या लिखे? 3O2 आइए सॉरी रॉन्ग है तो कितना 24 ग्राम ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का वो का O3 का कितना हो जाएगा? 48। केवल एक का आंसर आया। कितना आया? आ गया। 2 का आंसर आया। ए अल्युमिनियम प्लस O2 क्या बना? Al2O3। सबसे पहले क्या करेंगे? बाइलर्स करेंगे। यहां पर क्या लिख दे? 2। यहाँ 2 होता है क्या? अल्युमिनियम बैलेंस हो गया। अब क्या बचा हुआ है? कैसे बैलेंस करोगे? यहाँ 3/2 भी लिख सकते हो। 3/2 लिखोगे तो हो जाएगा। दो तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। 3/2 भी लिख दो, वो भी आंसर वही देगा। या Al प्लस O2 Al2O3, यहाँ लिखो 2, यहाँ 4 और ये हो जाएगा 6 3। इसका भी आंसर वही आएगा, इसका भी आंसर वही आएगा। सही दोनों है। अब क्या सिखाया मैं तुमको? अब इसमें डेटा एक का दिया ना और एक पूछा है, तो लिमिटिंग है इसमें कोई रोल? मोल ऑफ एल्युमिनियम डिवाइडेड बाई मोल ऑफ, इसका लिखना है क्या? इसका निकालना है ना? किसका निकालना है? O2 का निकालना। O2 का ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। मोल ऑफ O2 डिवाइड बाई ये कितना मोल है? 4 मत बोल देना, ये कोएफिशिएंट है। ये 27 ग्राम दिया है, मतलब मोल कितना आया? 27 अपॉन, अभी कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं है, कहीं पर भी कोएफिशिएंट का कोई रोल नहीं है, केवल जान छोड़ के 1 मोल आ गया। ये कितना है? ये कितना है? तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4x इक्वल टू x इक्वल टू 3/4। यानी ऑक्सीजन कितना मोल आया? ऑक्सीजन आया 3/4 मोल। मास में बदलना है। मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन 32, यही है ना? 3/4 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू x निकाल दो। x इक्वल टू 32 इंटू 3/4 कितना आ गया? तो हमने मोल को किसमें बदल दिया? इतना करने, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 20 ग्राम सल्फर 20 ग्राम सल्फर 20 ग्राम सल्फर ऑन बर्निंग इन एयर, ऑन बर्निंग इन एयर and produce 11.2 लीटर SO2। यानी सल्फर का रिएक्शन किससे करवाना है? ऑक्सीजन से। और कितना बना? 11.2 लीटर SO2 at STP, at STP। इसमें निकालना है फाइंड मास ऑफ सल्फर अनरिएक्टेड, फाइंड मास ऑफ सल्फर अनरिएक्टेड।
इसका मतलब ये हुआ फाइंड मास ऑफ सल्फर अनरिएक्टेड, कितना रिएक्शन नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर कंप्लीट रिएक्शन नहीं किया। सल्फर का मास 32 होता है, वो मास निकालना है जो सल्फर रिएक्शन में 20 ग्राम है ना, तो कुछ ग्राम रिएक्शन किया, कुछ ग्राम रिएक्शन, तो बताना है कि कितना ग्राम रिएक्शन नहीं किया। कैसे बताएंगे? सल्फर का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना होता है? 32। ऑप्शन लिख, अच्छा चलो ऑप्शन नहीं बोले। ऑप्शन ऐसे बनाओ, अभी तक जवाब आ जाना चाहिए था। SO2 बना है कि SO3 बना है? SO2 है। ठीक, ठीक है, ठीक। बहुत सिंपल सा तरीके से बनाना है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, सिंपल सा तरीके से बनाओ इसको। पहले रिएक्शन लिखो, S प्लस O2 क्या बना? SO2। ये कितना लीटर बना है? 11.2 लीटर बना है। मतलब कितना मोल बना होगा? मोल कितना बना होगा? हाफ मोल। गिवन वॉल्यूम अपॉन 22 पॉइंट, कितना मोल बना? हाफ मोल बना। अभी छोड़ो सब कुछ बनाना, अभी ये कितना दिया है कोई हमें मतलब नहीं है। अभी तक हम प्रोडक्ट दिया जाता था, हम रिएक्टेंट दिया जाता था, हम प्रोडक्ट निकालते थे। इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ही दे दिया है, तो हम पहले पता लगा लेते हैं कि सल्फर कितना यूज हुआ होगा। रिएक्शन बैलेंस है, ये इतना नहीं लिख के मैं क्या लिखूं? कोई प्रॉब्लम है? मोल को वॉल्यूम में बदलना, मोल को मास में बदलना, मोल निकालना, निकाल सकते हैं ना। अब पहले हम ये पता लगा लेते हैं कि 0.5 मोल्स अगर ये बना होगा तो ये कितना होगा। तो क्या लिखोगे? मोल ऑफ सल्फर डिवाइड बाई कोएफिशिएंट इक्वल टू मोल ऑफ SO2 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट 1 है। ये कितना मोल बना है? तुम हर बार ये दिया तुम ये निकाल देते, इस बार ये दिया ये निकालना है, तो ये कितना मोल बनेगा? ये x इक्वल टू 0.5 मोल, यानी ये कितना रिक्वायर्ड है? एक मोल में मास कितना होता है? मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन कितना होता है? कितना आ गया? 32 इंटू 0.5 1/2 कितना जाएगा? ये कितना चाहिए? दिया कितना है? कितना बच जाएगा? बस हो गया। आसान है कि नहीं है? अभी तक ये दिया जाता तो तुम ये निकाल देते, इस बार इस ये दे दिया, ये पता लगाना है। समझ में आया क्या? नहीं आया?
ठीक, कुछ गलत कर रहा हूँ। ठीक है। किसका मोल निकाले? सल्फर का। सल्फर का मोल तुम निकाल दिए, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम सल्फर का पूरा रिएक्शन करवा दिए हो। सल्फर पूरा रिएक्शन नहीं किया है, सल्फर का कुछ ही ग्राम रिएक्शन किया है। तो तुम 20 पे मोल निकालो, इसका मतलब सल्फर पूरा कहाँ रिएक्शन किया है? सल्फर तो 16 ग्राम ही रिएक्शन किया है। तो जो डेटा दे दिया है ना, अब SO2 के बारे में कंप्लीट दिया उसने कि 11.2 लीटर बना, इसका मतलब वो 1 मोल बना है। 1 मोल के लिए सल्फर कितना मोल? आधा मोल बना है। आधा मोल के लिए सल्फर कितना चाहिए? आधा मोल चाहिए। तो आधा मोल मतलब सल्फर बोले तो 16 ग्राम, क्योंकि 1 मोल में 32 ग्राम, आधा मोल में 16 ग्राम। तो कितने तुमने लिए? 20। 16 रिएक्शन करके बन गया, कितना बच गया होगा? 4। तुम जो वहाँ कैलकुलेशन किए वो 20 पे, तो तुम मान लिया कि 20 का पूरा रिएक्शन हुआ है, और हुआ नहीं है पूरा। तो यहाँ उल्टा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ बढ़ेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ। अब आगे लिखो, इसमें आगे लिखो परसेंटेज ऑफ, इसी को लिखना है परसेंटेज ऑफ अनरिएक्टेड सल्फर। इसी क्वेश्चन में आगे लिखना है परसेंटेज ऑफ अनरिएक्टेड, क्योंकि ये तुम्हारा वॉल्यूम का क्वेश्चन है और उसमें एक्चुअली पूछा है क्या? परसेंटेज ऑफ अनरिएक्टेड सल्फर। ऑप्शन लिख लो 80%, 20%, 80%, 20%, 60%, 40%। कितना होगा? कितना अनरिएक्टेड है? 4 डिवाइड बाई इंटू आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe2O3 form, number of mole of Fe2O3 form when number of mole of Fe2O3 form when 0.5 mole of O2, 0.5 mole of O2 and 0.5 mole of iron, 0.5 mole of O2 and 0.5 mole of iron are allowed to react, अब इसमें क्या अलर्ट होना है? पहले तो आयरन का और ऑक्सीजन का रिएक्शन लिखना है, और आयरन का ऑक्सीजन का दोनों का इंफॉर्मेशन दिया हमें। इसका मतलब हमें पहले पता लगाना होगा कि कौन इसमें लिमिटिंग है, कौन एक्सेस है। तब जो लिमिटिंग होगा उसके अनुसार से हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे। ऑप्शन लिख लो 0.025, सॉरी 0.25, 0.25। सेकेंड ऑप्शन लिखना 0.5, 0.5। थर्ड लिखना 1/3 और फोर्थ लिखना 0.125, 0.125। और देखो जो सीख लोगे ना बनाने तो बहुत ही आसान लगेगा। इसमें इसलिए आसान लगेगा कि इसमें थ्योरी नाम का कोई चीज नहीं है। एक बार सीखे तो हमेशा तुम बना सकते हो बिना रिवीजन के। रटने वाला कोई चीज है क्या? ऐसा क्या फॉर्मूला उसमें वैल्यू पुट करेंगे? नहीं ना। थोड़ा बहुत लिमिटिंग हम जानते हैं, रिएक्शन कराना जानते हैं, प्रोसीजर जान गए, हमारा बन जाएगा। बस इसमें
थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है, आ जाएगा। अब वो है कि कब आएगा वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये हिम्मत रखो कि एक ना एक दिन आ जाएगा। अब हो सकता है कोई जल्दी आ जाए, अब किसी का देर से, लेकिन चमकेगा सबको। चमकेगा कि नहीं चमकेगा? जल्दी से चमकाओ। अब 10 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाएंगे, इसके बाद 1 बाय 1 बोर्ड पे बुलाएंगे, ठीक है? 1 बाय 1 बोर्ड पे आना है। कितना आंसर आया? क्या बोल रहे? एग्जाम में करना है, मेरा फोन में आया। मोली पूछा है ना। सर ये तेरा ऑप्शन क्या है? मेरा आ गया है। नंबर ऑफ मोल बताना है। मोल आना चाहिए, मोल मोल। किसका आंसर क्या आया? और एक्सेस एफी कौन लिमिटिंग है? ओ ओ टू, बिल्कुल सही है। हाँ, और एक्सेस एफी एक्सेस हमारा कैलकुलेशन किससे होगा? लिमिटिंग। लिमिटिंग से। हाँ हाँ हाँ, तो 3 मोल से 2 मोल, तो 0.5 मोल से 3/2 इंटू 5 यानी 1 सर ये आयरन का ये क्या होता है? है। आयरन का मॉलिक्यूल इसका आयरन का 56। आयरन का मोलेकुलर मास से क्या लेना देना है? सर अभी इसको ग्राम में कन्वर्ट ग्राम में थोड़ा ना पूछा है, मोल में पूछा है। आ गया। कितना आया? 1 मोल। ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन दिखाई नहीं। ऑप्शन क्या है? 1 मोल नहीं है ऑप्शन में। चलो, नहीं है तुम्हारा, गलत है। Fe प्लस O2 क्या बना? Fe2O3 1/9। Fe2 है, ये यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, हो गया। ये कितना मोल है? क्या निकालना पहले? कैसे निकालेंगे? 0.5 डिवाइड बाई, और 0.5 डिवाइड बाई किसका वैल्यू कम है? आए, आए? क्यों? इसका वैल्यू कम आएगा, किसका कम आएगा? 100 में 5 से डिवाइड करोगे कि 100 में 10 से डिवाइड करोगे तो किसका वैल्यू कम आएगा? इसका। इसका आएगा कम, इसका कम आएगा। यानी न्यूमरेटर जितना ज्यादा रहेगा उतना ही वैल्यू क्या आएगा? डिनोमिनेटर आएगा ना। ये नीचे वाला जितना ज्यादा रहेगा उतना वैल्यू क्या आएगा? कहाँ थे? कौन सा वैल्यू कम आएगा? ये कम आएगा ना। तुम लोग इतना ही नहीं आ रहा तुम लोगों को। ये क्या है? अब बनाओ इसको, मोल ऑफ Fe डिवाइडेड बाई मोल ऑफ Fe2O3 डिवाइडेड बाई मोल कितना दिया है? इससे हमारा कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि दिस वन विल बी इन एक्सेस। ये कितना है? x इक्वल टू 0.5 इंटू, ये हो जाएगा 1 बाई
सब चीज जानते हुए ये नहीं समझ में आ रहा है कि 5/4 सही है कि 5/3 कम है कि 0.5/4 कम है। कोई दूसरा सुनेगा तो क्या कहेगा? क्या पढ़ते 0.5/4 कम है कि 0.5/3 कम है? 10वीं पास करके आए ना, 10th पास करके आए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। क्या लग रहा है? उम्मीद जग रहा है कि बन जाएगा आगे? ऐसा लग रहा है कि आगे बन जाएगा? चलो लिखो आगे। व्हाट इज द वॉल्यूम इन लीटर? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ लीटर? व्हाट इज द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? व्हाट इज द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड liberated at STP when 2.12 gram 2.12 gram of sodium carbonate और स्मॉल ब्रैकेट में लिखना मॉलिक्यूलर वेट 106 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर देना 106 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज करो। इज ट्रीटेड विथ एक्सेस विथ HCl। इसमें पहले से बता दिया कि HCl क्या है, एक्सेस में है, यानी सब कुछ हमारा क्रियाकलाप कैसे करना पड़ेगा, लिमिटिंग के अनुसार से। तो Na2CO3 का फॉर्मूला क्या है? सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? हाँ जल्दी से बनाओ, ऑप्शन लिख लो। 2.28 0.448 0.448 सी ऑप्शन 44.8 और फोर्थ ऑप्शन 22.4। ये लग रहा बन जाएगा, लग रहा है सर। बनाओ तो थोड़ा। रिएक्शन Na2CO3 प्लस, हाँ ये Na और Cl बना दो। बैलेंस नहीं, बैलेंस करना पड़ेगा। सोडियम कार्बोनेट एक्सेस विथ, यहाँ इसको अलग अलग कर दो। हाँ H2O प्लस CO2 कर, हाँ दोनों मिला के H2CO3 कर देंगे यहाँ, लेकिन अलग अलग लिखे। बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस करना पड़ेगा।
44/, 0.448। चलो देखो इधर, इधर ध्यान दो। पहले क्या करेंगे, मोल निकाल लेंगे इसका। मोल इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है, 0. 0.02 आ रहा है। ये आ गया पॉइंट, अब कैसे लिखेंगे, मोल ऑफ Na2 डिवाइड बाई कोएफिशिएंट 1। क्या लिखना है इसमें, मोल ऑफ डिवाइड बाई, ये कितना मोल है, ये कितना होगा, x इक्वल टू, क्या पूछा है, वॉल्यूम। मोल को किसमें बदलना है, वॉल्यूम में। 22. v इक्वल टू, ये नहीं बन रहा था तुम लोग से, हो गया। ये क्वेश्चन तो बना देना चाहिए था। कब सीखोगे, नेक्स्ट लिखना, अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, amount of zinc required to produce, amount of zinc required to produce 224 ml of H2
224 ml of H2 at STP, 224 ml of H2 at STP on treatment with dilute H2SO4, on treatment with dilute H2SO4 solution. मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, जिंक सल्फेट का रिएक्शन किससे लिखना है? H2 से। तो जिंक प्लस H2SO4 क्या बनेगा? ZnSO4 प्लस H2। अब रिएक्शन को बैलेंस करो और बनाओ। ऑप्शन लिख रहे हैं तो लिख लो। 0.65 ग्राम 0.65 ग्राम 0.065 ग्राम 0.065 ग्राम। सी ऑप्शन लिखना 35 ग्राम और डी ऑप्शन लिखना, सी ऑप्शन का लिखे और डी ऑप्शन लिखना 6.5 ग्राम। है 0.065। ml है ना, 22,400 ले लो। 22,400 आए क्या कर रहे हो? 22,400 22.4 लीटर लेते थे हमने, और क्या बोला था? 22,400 ml। बनाओ। अब क्या लिखोगे? मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22,400 ml दिया है ना, तो 22,400 लिखो ना। वो तब लिखा करते थे जब मोल लीटर दिया करता था, अब क्या दिया है? ml। तो नीचे क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू कितना दिया इसमें? 224 ml है, डिवाइड बाई 22,400, ये लगभग हो जाएगा 1/100 मोल हो जाएगा ये। रिएक्शन लिख लिए, बैलेंस कर दिए, मोल निकल गया। जल्दी से आंसर बताओ। क्या बोल रहे हो? अमाउंट ऑफ जिंक रिक्वायर्ड
H2SO4 हम क्या बोल रहे हैं, H2SO4 का कुछ संबंध होना चाहिए। ये किसका दिया है, ये किसका है, वॉल्यूम, जिंक वॉल्यूम होता है। किसका है, हाइड्रोजन कितना मोल है, इससे क्या लेना देना है, इससे नहीं निकल जाएगा, जरूरी थोड़ा कि यही देगा, इससे निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा, इससे एक दिया जाएगा, एक पूछेगा। हाँ कुछ भी कर सकते। मोल ऑफ जिंक डिवाइडेड बाई मोल ऑफ, ये बैलेंस है, डिवाइडेड बाई मोल कितना है जिंक का, इसका कितना है, x इक्वल टू जिंक का मास कितना होता है, 65 होता है। केवल डबल थोड़ा किया जाता है। हाँ 1 बाई कहा, ऐसे कैसे नहीं आएगा, मोल x इक्वल टू 1/100/1, x इक्वल टू x/1 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/x इक्वल टू 100, x इक्वल टू 1 बाई, यहाँ पे सही बोल रहे हो, मास इक्वल टू पहले कितना आ रहा था, वो गलती था, फिर 0.01 था ना, ये आएगा आंसर, ऑप्शन 1 आएगा। किसका आंसर है, 41 का 1 दिया है। एक और चश्मा लगाओ पहले। हम 42 बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिख लो, ये पेज नंबर, होमवर्क लिख लो, पेज नंबर 91 पे 38 to 52 बना के लाना है। 50 लेवल 14 to और मैं कल चेक करूंगा, और ये नहीं कि मैं नोटबुक में बनाया, ये कि नोटबुक घर पे छूट के आ गया, हम आ गए, हमने केवल उसमें बनाया, पेंसिल से बनाया, कुछ नहीं चलेगा, प्रॉपर ढंग से बना के दिखाना है मेरे को। कहाँ जा रहे हो, फेल हो गया क्या?